कोर्ट ने बरी कर दिया, हम इसके खिलाफ हैं, तो इसको आप देखें। तो अब इसमें राजेश तलवार क्या करेंगे, और उनकी वाइफ भी कुछ नहीं करेंगी। अब सीबीआई का काम है, चैलेंज किया तो सबूत दो कि दोनों कातिल हैं, और नहीं है तो फिर चुपचाप बैठे रहो। तो अभी तक तो है नहीं, क्योंकि इतने साल तो हो गए। सुप्रीम कोर्ट में ये केस वैसे ही पड़ा हुआ है, और ये वैसे ही पड़ा रहेगा। माँ बाप का बच्चे को मारना, ये एक थियरी या इससे जुड़ा केस एक और आया जब इंद्राणी मुखर्जी को शीना बोरा केस में पकड़ा गया। इस केस को भी आपने फॉलो किया, सिमिलैरिटी दिखी आपको इसमें, या जब पता चला तो क्या आपको, क्योंकि फिर से लोग बोलने लगे कि एक और कातिल माँ बाप आ गए। बिल्कुल डिफरेंट केस था दोनों। इसमें सिमिलरिटी इसलिए नहीं थी कि यहाँ पे सीधा सीधा एक माँ बाप और एक बेटी के रिश्ते की कहानी थी। शीना बोरा केस में ये एक ऐसी कहानी थी जो मैंने खुद, मतलब अब तक के करियर में इस केस के साथ और उसके बाद से लेकर आज तक मैंने ऐसी कहानी अपनी लाइफ में सुनी ही नहीं थी। मतलब ये वो कहानी थी जिसमें रिश्तों का वो पेंच था कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसका क्या लगता है। कि इंद्राणी मुखर्जी की एक ही वक्त में शीना बोरा बेटी थी, इंद्राणी मुखर्जी की एक ही वक्त में शीना बोरा साली भी थी, इंद्राणी मुखर्जी की एक ही वक्त में जो उनके हस्बैंड और उनका जो बेटा था, मतलब पीटर मुखर्जी और एक और उनका जो पीटर मुखर्जी की पहली वाइफ से जो बेटा था, तो वो दोनों कज़न भी थे, मतलब भाई बहन थे, स्टेप बल्कि ब्रदर सिस्टर। एक ही वक्त में दोनों फियांसी भी थे, रिलेशनशिप में। तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। कायदे से पीटर मुखर्जी की शीना बोरा बेटी थी, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी ने उसे अपना बहन बनाकर मिलाया था, तो वो साली भी हो गई। तो यहाँ रिश्तों का ऐसा घालमेल था कि मैंने ऐसी स्टोरी तो कभी सुनी नहीं थी कि ये हो क्या रहा है। वो तो समझने में खुद को, मतलब काफ़ी वक्त लगा। अच्छा, हम लोग चूंकि न्यूज़ चैनल में तो बोलना पड़ता है लाइव जी। अब इतने सारे रिश्ते थे कि मैं जनरली कभी नोट करके कुछ नहीं बोलता हूँ। इसमें मुझे पहली बार पेपर बनाना पड़ा कि अच्छा शीना बोरा किसकी क्या लगती है। एक एक के साथ कई कई रिश्ते थे ना, तो उसको रटने रटाने में 2-3 दिन लग गए, तब रिश्ता समझ में आया था। पर इसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हुई थी? सही तरीके से हुई। रिवील कैसे हुआ फर्स्ट टाइम कि ये क्राइम हुआ है? कहते हैं कि एक लेटर आया था गुमनाम, जो उस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे राकेश मारिया। हाँ। और उस लेटर के बाद से ये खुला, और फिर ये हुआ कि एक ड्राइवर जो था उसको उठाया गया, फिर उससे पूछताछ हुई, फिर वहाँ जो मुंबई से दूर वो इलाका था जहाँ जली हुई लाश मिली थी, जी। तो वहाँ तक पहुँची। पर इसमें कहते हैं कि कोई इंटरनल आदमी था जिसने मुखबिरी की थी, इन्हीं ग्रुप में से किसी एक ने। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के ग्रुप से। हालांकि एक थ्योरी तो ये भी है कि खुद पीटर मुखर्जी